क्रिया शरीर पार्ट 2 के अंतर्गत सभी धातुओं का सार ऊज, इसका वर्णन देख रहे थे। हमने पिछले लेक्चर में ऊज को शुरुआत की थी और उसके अंतर्गत 5 मुद्दों को देखा था। ऊज की व्युत्पत्ति, निरुक्ति, उसके पर्याय, उसका स्थान तथा ऊज के लक्षण। इसमें हमने देखा था कि उसका स्वरूप जो होता है वो किस प्रकार से होता है। आज हम उसके आगे के जो मुद्दे हैं उनको देखेंगे। उसके अंतर्गत जो छठा मुद्दा है वो है ऊज की उत्पत्ति। अब ऊज की उत्पत्ति का यहाँ पे जो वर्णन किया गया है वो ऊज जिस वक्त गर्भावस्था में निर्मित होता है। ऊज का स्थान भले ही हृदय होता है, लेकिन हृदय अकॉर्डिंग टू संहिताओं के अनुसार चौथे महीने में हृदय की निर्मित गर्भावस्था में होती है। लेकिन ऊज जो होता है उसकी उत्पत्ति पहले से ही उसमें होती है और हृदय जब निर्मित होता है तब हृदय में ऊज जाता है। इस प्रकार का वर्णन हमें मिलता है। तो ऊज की उत्पत्ति का जो श्लोक है उसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान 17/75। चरक सूत्र स्थान के 17वें अध्याय का 75वां श्लोक। प्रथम जायते ऊजः शरीर अस्मिन् शरीराणाम सर्पिवर्णम मधुरसम लाजगंधी प्रजायते। इस श्लोक में बतलाया गया है कि शरीरधारियों के शरीर में सर्वप्रथम ओजस की उत्पत्ति होती है। शरीरधारियों का मतलब जो शरीर को धारण करते हैं, जो भी व्यक्ति है जिसने शरीर धारण किया है उसके लिए ये शब्द आया है कि शरीरधारियों के शरीर में, जो कोई भी शरीर धारण करता है उसके शरीर में सर्वप्रथम ओजस की उत्पत्ति होती है। सर्वप्रथम ओजस की उत्पत्ति कहा है, मतलब जब जीव निर्मित होता है, शुक्र और शोणित का संयोग होने के बाद वहां पे आत्मा आता है। दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ जीव की निर्मित। ओके, तभी उसमें जान आती है। उसी वक्त ओज की भी उत्पत्ति होती है। अब ओज वहां पे किस प्रकार से उत्पन्न होता है या फिर ओज कहाँ से वहां पे आता है, इसका वर्णन हम आगे देखेंगे। लेकिन जिस वक्त शुक्र शोणित का संयोग होकर वहां पे आत्मा आती है उसी वक्त ओज भी वहां उपस्थित होता है। ये यहाँ से स्पष्ट होता है कि शरीरधारियों के शरीर में सर्वप्रथम ओज की उत्पत्ति होती है, सबसे पहले होती है। आगे इस श्लोक में कहा है कि उसका वर्ण घृत के सदृश, रस मधु के अनुरूप और गंध धान के लावा खील के समान होता है। तो यहाँ पे उसका वर्णन किया गया है कि जिस वक्त सर्वप्रथम ओज वहां पे रहता है वो किस प्रकार के रहता है। तो उसका जो वर्ण बतलाया गया है उसका वर्ण कहा है घृत के सदृश। घृत के सदृश यानी जो घी होता है उसके जैसा उसका वर्ण रहता है। रस कहा गया है मधु के अनुरूप, यानी जो मधु रहती है, मधु का मतलब हनी, तो हनी जो होती है उसके अनुरूप कहा है, हनी के जैसे नहीं कहा है, हनी के अनुरूप मतलब उसके अनुसार, वैसा कि वैसा नहीं। जिस प्रकार से हमें हनी अगर हम लेते हैं तो अलग अलग प्रकार की हनियों की अलग अलग टेस्ट हमें आती है, लेकिन अगर कलेक्टिवली हनी की नॉर्मल टेस्ट के बारे में हम सोचे तो उसके जैसा इसका टेस्ट होता है, ऐसा कहा है। और उसका जो गंध बताया गया है वो धान के लावा यानी खील जो होता है, वो जो पंची होता है उसके समान इसका गंध रहता है, ऐसा कहा गया है। अब ये जो वर्णन हमें मिलता है वो गर्भावस्था में जो ओज रहता है उसका बताया गया है। तो ये तो किसी ने ना देखा है ना जाना है, तो ये सब वर्णन कैसे होता है। तो ये जो वर्णन यहाँ पे हमें मिलता है ये हम ऐसा कह सकते हैं कि अनुभूति से शास्त्रकारों ने इसको लिखा है, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसा उन्होंने कहा है कि इस प्रकार का उसका
उसका गंध, उसका रस और उसका वर्ण रहता है। उसके बाद हम इसी के अंतर्गत देखते हैं ओज का वर्णन के बारे में एक और श्लोक बताया है, उसे हम देखते हैं यहाँ पे। उसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान 30वें अध्याय का 9वें से लेकर 11वां श्लोक, चरक सूत्र स्थान 30/9 to 11। यहाँ पे जो 11 श्लोक है उसकी 2 लाइन में से हमने सिर्फ पहली लाइन ली है, दूसरी जो लाइन है वो इस पॉइंट से उतनी संलग्न नहीं है, इसीलिए हम वो नहीं देखेंगे। इस श्लोक में कहा गया है यन्योजसा वर्णयन्ति प्रणीताः सर्वदेहिन यद्रुते सर्वभूतानां जीवितं नावतिष्ठते यत् सारम् आदौ गर्भस्य यदत् गर्भरसाद रसः सवर्तमानं हृदय समाविशन्ति यत् पुरा यस्य नाशः तु नाशोऽस्ति धारी यद्रुद्ध याश्रितं यस्य शरीर स्नेह प्राणा यत् प्रतिष्ठिता। इस प्रकार का ये श्लोक है। इसमें ये बतलाया गया है कि जिस ओज से तृप्त हुआ सभी प्राणी जीवित रहते। तो तृप्त का मतलब होता है संतुष्टि। ओके, संतुष्टि के बारे में यहाँ कहा गया है कि जिस ओज के कारण संतुष्टि हुए सभी प्राणी जीवित रहते। अब यहाँ पे सभी प्राणी कहा गया है, इसका मतलब यहाँ पे ओज जो होता है वो सिर्फ मनुष्य प्राणी मात्रा में ही नहीं रहता। इस लाइन से हम ये समझ सकते हैं कि ओज जो होता है वो समस्त प्राणी मात्रा में रहता है, इसीलिए सभी प्राणी, ऐसा यहाँ पे वर्णन आया है कि जिस ओज से तृप्त होकर संतुष्ट होकर सभी प्राणी जीवित रहते। अगर उस ओज की संतुष्टि नहीं मिले, अगर ओज नहीं रहता है तो जीवन भी नहीं रहता है, इसीलिए इस प्रकार का वर्णन आया है। जिसके अभाव में प्राणियों की मृत्यु हो जाती। अगर वो नहीं होता है तो प्राणी मात्रा का जीवन नहीं रहता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जो गर्भ के आरंभ से सार रूप में, गर्भ का जब आरंभ होता है, स्टार्टिंग होती है, जब कलल अवस्था ही होती है, उस वक्त से भी पूर्व जो पहली सेल बनती है, जो उसका अनुरूप होता है, वहां से ही ओज होता है। अब वो कहां से आता है इसका वर्णन आगे देखेंगे, लेकिन उस वक्त पे ओज होता है जो गर्भ के आरंभ से सार रूप में होता है, जो रस के सार रूप, मतलब गर्भ की कलल अवस्था में जो रस का सार रूप होता है। आपको कलल अवस्था बताया है आपने, मासानुमासिक वृद्धि जो होती है वो रचना में पढ़ी होगी। तो उसमें प्रथम जो माह रहता है उसमें गर्भ की कलल अवस्था बताई गई है। उस वक्त वहां पे सिर्फ सेल का झुंड रहता है और रस युक्त रहता है, तो उस रस में भी ओज होता है। और जो ओज हृदय के निर्माण काल में उसमें प्रवेश करता है, जैसा मैंने इसके पहले भी बताया कि वहां पे वो पहले से अवस्थित रहता है, लेकिन जब चतुर्थ मास में हृदय की उत्पत्ति उस गर्भ में हो जाती है, उस वक्त वो ओज उसके हृदय में जाके स्थित होता है, जिसके नाश होने से शरीर नष्ट हो जाता है। अब अगर उसका नाश हो गया तो शरीर नष्ट हो जाएगा। जो हृदय में आश्रित होकर जीवन धारण करने वाला होता है, जो हृदय में ही रहता है और जीवन को धारण करता है। अब यहाँ पे जो पर और अपर ओज है, उसके अंतर्गत पर ओज का वर्णन यहाँ पे ये हमें लगता है, क्योंकि अपर ओज का जो स्थान बताया गया है वो संपूर्ण शरीर बताया गया है, उसका प्रमाण अर्धांजलि बताया गया है। उसकी अगर किसी भी प्रकार की विकृति होती है या फिर उसकी मात्रा अगर कम होती है तो व्यक्ति मृत्यु नहीं होती। अगर पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है तभी मृत्यु होती है, लेकिन उसके कम के कारण विकृति उत्पन्न होती है। लेकिन अभी तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर वो नहीं होता है तो शरीर नष्ट हो जाता है, और उसका स्थान स्पेसिफिकली हृदय ही कहा गया है। तो ये यहाँ पे कह सकते हैं कि ये पर ओज का वर्णन है।
तो ये हृदय में आश्रित रहता है और जीवन को धारण करता है, जिसके वजह से ही जीव रहता है, जीवित रहता है व्यक्ति, ऐसा कहा जा सकता है। जो शरीर के रस का स्नेह है, शरीर के रस का स्नेह है, मतलब जैसे दूध में घी होता है, ठीक वैसे ही रस में ओज की स्थिति होती है। ओके, आपको दूध जो रहता है, दूध में घी अलग से डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते। वो करने के लिए आपको उसके ऊपर प्रोसेस करनी पड़ती है। ये हम बार बार देख चुके हैं कि सबसे पहले दूध का दही में रूपांतरण होगा, उसको मंथन क्रिया करने के बाद हमें माखन मिलेगा, माखन के ऊपर अग्नि प्रक्रिया करने के बाद हमें घृत की प्राप्ति होती है। अगर दूध में हम डायरेक्ट सेपरेशन करने की कोशिश करें तो घृत और दूध ऐसा सेपरेशन कोई नहीं होता है, वो सार रूप में उसमें अवस्थित होता है। जब ये सब प्रकार की प्रोसेस होती है तब हमें दूध से घृत की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से जो ओज होता है वो पहले से सार रूप रस में रहता है और उसके बाद जैसे जैसे उसके ऊपर अग्नियों की प्रक्रिया होती है और 13 अग्नियों की प्रक्रिया होने के बाद हमें उच्च की प्राप्ति होती है। लेकिन जब गर्भावस्था में रहता है उस वक्त जो आहार रस सभी चीजें जो होती है वो हमें माता से ही मिलती है। तो उसी के बारे में भी यहाँ पे बतलाया गया है कि उस वक्त जो रहता है उस रस के में भी वो सार रूप में रहता है, और जब शरीर निर्मित भी हो जाता है तो सभी प्रक्रियाओं के बाद सार रूप में उसकी निर्मित होती है। तो यहाँ पे जो वर्णन कहा गया है ये कह सकते हैं कि अपर ओज का है, और जिसमें प्राण प्रतिष्ठित होता है, और उसमें कहा है प्राण प्रतिष्ठित होता है, यानी वो रहेगा तो प्राण रहेगा, वो नहीं रहेगा तो प्राण नहीं रहेगा। इस प्रकार का काफी सटीक ओज का वर्णन हमें चरक सूत्र स्थान के 30वें अध्याय में प्राप्त होता है। उसके पश्चात हम इसका नेक्स्ट जो मुद्दा है, पॉइंट है, उसको देखेंगे। पॉइंट नंबर 7, ओज का वहन। अब ओज का वहन किस प्रकार से होता है, उसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान 30/8, जो 30वां अध्याय है चरक सूत्र स्थान का, वही का ये श्लोक है। रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान के 30वें अध्याय के 8वां श्लोक। इसमें कहा है तेन मूलेन महता महामूला मता दश ओजो वहा शरीरस्मिन् विषम्यते समन्ततः। तो हृदय रूप मूल द्वारा 10 रक्तवाहिनी सिराएं महामूला मानी जाती है। तो आपको पता है रसव स्रोतस का जो वर्णन है उसमें बतलाया गया है कि रसवा नाम स्रोतसाम हृदय मूलम दशच धमनिया। जो हृदय से निकलने वाली जो धमनियां होती है उसकी जो संख्या बताई गई है 10, और उसी 10 धमनियों को रस का मूल स्थान भी कहा गया है। तो जिस धमनियों से शरीर में रस और रक्त इसका संवहन होता है, रस और रक्त के साथ ही ओज का संवहन होता है, ऐसे मैंने बार बार बताया है। यहाँ पे वही बताया है कि हृदय रूप मूल द्वारा 10 रक्तवाहिनी सिराएं महामूला, हृदय की में मूल जिनका ऐसी मानी जाती है, ऐसी जो 10 धमनियां होती है, इस शरीर में वे ही ओजस धातु का वहन और चारों ओर धमन करती है। उसी धमनियों के द्वारा, जिस धमनियों के द्वारा रस और रक्त का वहन होता है, उसी धमनियों के द्वारा ओज का भी धमन होता है, यानी शरीर में वहन होता है, जिसके कारण संपूर्ण शरीर में रक्त का संचरण होता है। रक्त को संचरित करने वाली, रस को संचरित करने वाली जो धमनियां होती है, जो हृदय से निकलती है, जो 10 धमनियां होती है, वही ओज का भी संपूर्ण शरीर में वहन और धमन करती है। इसके बाद इसके वहन के बारे में अष्टांग हृदय में क्या वर्णन है वो देखेंगे। रेफरेंस है अष्टांग हृदय शारीर स्थान 3/18 and 19। अष्टांग हृदय शारीर स्थान के 3रे अध्याय का 18वां और 19वां श्लोक। इसमें कहा है दश मूल सिरा हृदयस्तथा सर्वम सर्वतो वपु रसात्मकम वहन्यो ओजस सन्निबंध ही चेष्टितम। पुरुष शरीर में मूल सिराएं 10 होती है, 10 धमनियां, ये हृदय प्रदेश में स्थित हो रहती है।
हृदय प्रदेश में, या कहो कि हृदय को ही लगी हुई रहती है, उसी से जुड़ी हुई रहती है। ये संपूर्ण शरीर में सभी और रस रूप ओज का वहन करती है। जो वर्णन हमें चरक संहिता में मिलता है वही वर्णन यहाँ पे हमें अष्टांग हृदय में मिलता है, और इन्हीं पर वाणी, शरीर तथा मन का व्यापार आश्रित रहता है। यहाँ पे उन्होंने शरीर, मन तथा वाणी, ये तीनों चीजें कहा है कि इनका जो व्यापार होता है वो ओज पे ही निर्भर होता है। तो शरीर जो बनता है, शरीर धातुओं से बनता है, ओके, और शरीर के धातुओं का सारूप अंश जो होता है वो ओज होता है, जो शरीर के लिए वैदिक क्षमत्व के साथ हम उसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो शरीर धातुओं से बना है, धातु द्वारा शरीर का धारण और पोषण होता है, और तब भी अगर किसी प्रकार की व्याधि का शरीर के ऊपर आक्रमण होता है तो उसे रोकने का या फिर उसे नष्ट करने का कार्य जो होता है वो शरीर के सार रूप में अवस्थित जो ओज होता है वो करता है। इसका मतलब वो शरीर का रक्षण करता है। अगर मन की बात करें तो मन जो होता है वो मज्जा धातु के ऊपर और वात दोष के ऊपर निर्भर रहता है। तो धातु भी आ गया और दोष भी आ गए, तो शरीर के जो मूल घटक होते हैं, दोष, धातु और मल, इन सभी के ऊपर इसका नियंत्रण होता है। ओके, और ये शरीर और मन, मैंने आपको कहा था कि ये एक ही जो कॉइन होता है उसकी दो बाजुएं होते हैं। शरीर अगर ठीक है तो मन ठीक है, मन अगर ठीक है तो शरीर ठीक है। दे आर डिपेंड टू ईच अदर। उन दोनों का व्यापार करने का कार्य जो होता है उसी का होता है। वाणी जो होती है यानी ज्ञानेंद्रिय जो होते हैं, हमें यहाँ से एक ज्ञानेंद्रिय के ऊपर से हम बाकी भी ज्ञानेंद्रिय को समझ ले सकते हैं। जो दशच जो इंद्रिय होते हैं, यहाँ पे वाणी के ऊपर से हम सिर्फ ज्ञानेंद्रिय लेंगे तो इन ज्ञानेंद्रियों के ऊपर भी ज्ञानेंद्रिय भी आश्रित रहते हैं ओज की। ऐसा हमें ओज का महत्व भी इस श्लोक के द्वारा समझ में आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 8 नंबर का पॉइंट, ओज उपधातु क्यों। ओज को उपधातु क्यों कहा जाता है। जो ओज को उपधातु कहा है वो शारंगधर संहिता ने बतलाया है। तो ये शारंगधर संहिता का ही श्लोक है। शारंगधर पूर्वार्ध के 5वें अध्याय का 17वां श्लोक। शारंगधर में डिवीजन पूर्वार्ध, मध्य तथा उत्तरार्ध है। तो उसके अंतर्गत जो पूर्वार्ध है उसके अंतर्गत 1/5/17 ऐसा ही श्लोक है। इसमें कहा है कि ओजश्च सप्तमम इति धातु भवा गेय एते सप्तोपधातवः। तो इसमें कहा है कि शारंगधर संहिता के अनुसार ओज की वहन से शरीर का धारण होता है। ओज शरीर का पोषण नहीं करता, इस वजह से ओज शुक्र धातु का उपधातु है। आपको पता है कि धातु का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है शरीर का धारण और पोषण करना। तो ओज जो होता है वो शरीर का धारण तो करता है, क्योंकि सभी धातुओं के बाद उसकी निर्मित होती है। वो रहता है तो जीव है, वो नहीं रहता है तो जीव समाप्त है। इसका मतलब वो शरीर का धारण तो करता है, लेकिन ओज से कुछ अलग सा निर्मित नहीं होता है। ओज के ऊपर सार्वतंश होता है, सब स्टॉप हो जाता है, तो उसके बाद कुछ निर्मित नहीं होता है। तो ओज शरीर का पोषण नहीं करता, वो सिर्फ शरीर का धारण करता है। इस वजह से ओज शुक्र धातु का उपधातु होता है। धातु की संज्ञा अगर किसे देनी होती है तो वहां पे उसके द्वारा धारण और पोषण ये दोनों भी कार्य वहां पे उपलक्षित होते हैं, लेकिन इससे सिर्फ शरीर का धारण हो रहा है, पोषण नहीं हो रहा है, इसीलिए ओज को उपधातु ऐसा शारंगधर संहिता के अनुसार कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, ओज शुक्र मल क्यों। अब ओज जो है
इसे शुक्र का मल कहते हैं। शुक्र का मल उसे क्यों कहते हैं? तो उसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय शायरी स्थान 3/36 एंड 64। अष्टांग हृदय शायरी स्थान के तीसरे अध्याय का 63 और 64वां श्लोक। ये श्लोक बार बार आ गया है। इस श्लोक में हमें नया कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमें सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है कि ओज को शुक्र का मल क्यों कहा गया है। श्लोक है कफह पित्तम मलाखेशु प्रसवेदो नखरुमुच स्नेहो अक्षितो गेशामोजु धातु नाम क्रमशमला। तो ये आपका नॉन श्लोक है जिसमें सभी जो दो धातु है उसके मल बतलाए गए। जैसे रस का मल होता है कफ, रक्त का मल होता है पित्त, जो मांस धातु है उसका मल बताया गया है खमल, उसके बाद जो मेद होता है उसका मल बताया गया है स्वेद, अस्थि जो होता है उसका मल बतलाया गया है नख तथा रोम, और जो मज्जा धातु है उसका ओज बताया गया है कि जो आंख होती है और त्वक होती है, त्वचा होती है, और मल होता है उसका स्नेह। उसके बाद आखिरी में कहा है ओजो धातु नाम क्रमशमल, मतलब ओज भी उन्होंने मल की कक्षा में डाला है। अब ओज किसका मल है? ओज किसका मल है? तो बचा है शुक्र। शुक्र का ही मल ओज को कहा गया है। तो इस श्लोक के अनुसार ओज को शुक्रमल कहते हैं। अब ये बाकी संहिताकार ने नहीं बताया, ये सिर्फ अष्टांग हृदय के अनुसार कहा गया है कि ओज जो होता है वो शुक्र का मल होता है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है उसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये किसी संहिता में इसका वर्णन नहीं है, ये हम एलेबोरेशन जो बतलाया गया है वो समझने की बात है। तो मुझे जिस प्रकार से लगा वो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि शुक्र व स्त्री बीज में गर्भ के अंग प्रत्यंग जो होते हैं वो अवयव अंश सूक्ष्म रूप में होते हैं, और शुक्र शोणित का संयोग होने के बाद अगर गर्भोत्पत्ति हुई तो गर्भ के शरीर में इन अंग प्रत्यंगों का विकास होने को शुरुआत होगी। शुक्र और स्त्री बीज के संयोग के द्वारा गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो जो गर्भ निर्मित होता है उसके अंग प्रत्यंग के जो सूक्ष्म अंश होते हैं, ओके, अगर मॉडर्न से देखा जाएगा तो जो क्रोमोसोमल लिंक्स होती है उसमें वो स्टोरीज पहले से लिखी हुई रहती किस प्रकार से ऑर्गन क्रिएट होगी। ओके, तो वो सूक्ष्म रूप में वहां पे स्थिति होते हैं। जैसे जैसे उसकी वृद्धि होती है वैसे वैसे हमें वो पता चलता है। तो गर्भोत्पत्ति हुई तो गर्भ के शरीर में इन अंग प्रत्यंगों का जो सूक्ष्म रूप में वहां पे स्थित है उसका विकास होगा, उसकी शुरुआत होगी। अष्टांग हृदय के मत के अनुसार ओज यह घटक पुरुष शरीर से गर्भ को उपलब्ध होता है। वह इस वजह से शुक्र धातु के साथ ओज भी स्त्री योनि मार्ग में निष्क्रमित होता है, और ओज शुक्र धातु के साथ शरीर के बाहर आने की वजह से ओज को मल ये संज्ञा प्राप्त होती है। इनका कहना है, मतलब यहाँ पे अष्टांग हृदय का जो भी वर्णन है उसके अनुसार हम ये तो कह सकते हैं कि जो शुक्र होता है वो शुक्र स्त्री बीज से संयोग पाता है और उसके बाद गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो ओज जो होता है ये शरीर घटक पुरुष के शरीर से गर्भ को उपलब्ध होता है। मतलब जो स्पर्म रहता है या फिर शुक्र धातु रहता है उसी के साथ ओज आता है, ऐसा कहा गया। मैंने इसके पहले के पॉइंट बताते वक्त भी कहा था कि वो कहाँ से आता है हम देखेंगे, और वो वर्णन यहाँ पे हमें मिलता है कि जब शुक्र जाता है उसी के साथ पुरुष से ही हमें
जो ओज होता है उसकी भी उपलब्धि होती है। वह इस वजह से शुक्र धातु के साथ ओज भी स्त्री योनि मार्ग में निष्क्रमित होता है। ओके, और ओज शुक्र धातु के साथ शरीर के बाहर आने की वजह से मल जो होता है, मल की नॉर्मल टेंडेंसी होती है क्रिएट होने के बाद शरीर के बाहर आने की, चाहे वो मूत्र हो, पुरुष हो, स्वेद हो, या फिर किसी भी धातु की कोई भी मल हो, उसकी नॉर्मल टेंडेंसी होती है जब वो बनते हैं तो शरीर के बाहर आने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे शुक्र धातु एक ही ऐसा धातु है जो शरीर के बाहर निकलता है, और इसके अंतर्गत का ओज जो है वो भी उसी के साथ बहन होता है, तो वो शरीर के बाहर निकलने की इसकी भी टेंडेंसी है ओज की। तो वो शरीर के बाहर वहन होता है उसका, यानी इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लाइक मल है। इसीलिए अष्टांग हृदय के अनुसार ओज को शुक्रमलीय संज्ञा दी गई है, क्योंकि मल की नॉर्मल टेंडेंसी होती है शरीर के बाहर निकलने की, उसी प्रकार की टेंडेंसी ओज की है, जो शुक्र निकलता है तो उसके साथ निकल जाता है, इसीलिए उन्होंने ओज को शुक्र का मल कहा है। ऐसा हम समझ सकते हैं। तो ये था ओज शुक्र का मल क्यों होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 है अगला पॉइंट, जिसमें कहा गया है ओज आठवां धातु क्यों नहीं। जिस प्रकार से सभी धातु बनते हैं, उसके बाद सबसे लास्ट में ओज बनता है, तो ओज आठवां धातु क्यों नहीं। तो इसका वर्णन तो हमने इसके पहले ही देख चुके हैं कि वो शरीर का धारण तो करता है लेकिन पोषण नहीं करता। अब यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो चक्रपाणी जो चरक संहिता के टीकाकार है उनका वर्णन है। चक्रपाणी टीका चरक सूत्र स्थान 30/7, चक्रपाणी टीका चरक सूत्र स्थान 30वें अध्याय का 7वां श्लोक, धातुर ही धारण पोषणे योगद्भव भद्वती ओजस्तु देहधारकम सदपि न देह पोषकम तेन न अष्टमो धातु रोज। ये वर्णन यहाँ पे बतलाया गया है कि धातु शरीर का धारण और पोषण करते हैं, परंतु ओज सिर्फ शरीर का धारण करता है, इसीलिए ओज को आठवां धातु माना नहीं। यहाँ पे बतलाया गया है जो वर्णन हमें शारंगधर संहिता में मिलता है, वही वर्णन यहाँ पे मिलता है कि इसके द्वारा एक ही कार्य किया जाता है, शरीर का धारण, शरीर का पोषण ये नहीं कर सकता, इसीलिए हम ओज को आठवां धातु नहीं मानते। उसके बाद कफ ओज परस्पर संबंध, कफ और ओज इनका आश्रय संबंध है, वो यहाँ पे बतलाया गया है। उसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान, नेक्स्ट ये पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, कफ ओज का परस्पर संबंध। चरक सूत्र स्थान 17/117, चरक सूत्र स्थान के 17वें अध्याय का 117वां श्लोक, प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा विकृतो मलोच्यते स चैव ओजः स्मृतः कायेस च पाप्म उपदिश्यते। प्रकृतिस्थ कफ बलकारक होता है और विकृतिस्थ कफ मलरूप होता है। जो प्राकृत जो कफ होता है, जो शरीर निर्मित के वक्त ही बनता है, वो प्राकृत रहता है, वो हमें बल देता है। ओके, और उसके बाद जो भी हमारे शरीर में कफ बनता है वो अगर प्राकृत मात्रा में रहेगा तो वो शरीर में जो पहले से कफ है उसको बल देगा। प्रकृतिस्थ कफ, प्रकृतिस्थ कफ तो पहले से बनता है, उसके बाद शरीर में हम जो भी आहार विहार का ग्रहण करते हैं, उसका पाचन करते हैं, उसके द्वारा रस का मल रूप में हमें कफ की प्राप्ति होती है। तो ये जो रस का मल बनता है, जो कफ बनता है, वो शरीर के कफ को बल देगा, लेकिन जब वो योग्य मात्रा में रहेगा तभी। अगर वो मात्रा से ज्यादा रहेगा तो विकृतस्थ होता है, और वो विकृतस्थ कफ मल रूप होता है। प्राकृतिक कफ को ही शरीर में ओज कहते हैं। जो प्राकृत कफ शरीर में होता है, शरीर में जो प्राकृत कफ होता है उसी को ओज कहते हैं, और विकृत कफ को पाप कहते हैं।
अब प्राकृत को कफ को तो ओज कहते हैं, और विकृत कफ को पाप क्यों कहा जाता है? पाप का मतलब यहाँ पे होता है रोग, व्याधि। प्राकृत जो कफ होता है वो शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर के कार्य प्रणाली ठीक चलने के लिए, और जो प्राकृत कफ होता है वो सभी धातुओं का सार होता है, वो सभी धातुओं के सार रूप में शरीर में स्थित होता है। तो वो जो होता है प्राकृतिक कफ, वो शरीर को बलदायक होता है, और शरीर में अगर किसी प्रकार की व्याधि होती है तो उसकी विरुद्ध लड़ता है, तो वो प्राकृत होता है। और वो प्राकृत होता है, उसी कफ को ओज कहते हैं। लेकिन जो विकृत कफ होता है, अब विकृत कफ शरीर में रहेगा तो वो व्याधि की उत्पत्ति करेगा, तो वो जो प्राकृत है उसके विरुद्ध कार्य कर रहा है, शरीर में व्याधि उत्पत्ति कर रहा है, इसीलिए वो रोग निर्मित कारक है, इसीलिए उससे पाप कहा गया है। तो शरीर में कफ प्रकृति का व्यक्ति रहे ना रहे, कफ के गुण तो रहेंगे। ओके, इसका मतलब कफ शरीर में 110% होता ही होता है, मात्रा कम ज्यादा रहेगी लेकिन कफ तो होता ही होता है। उस कफ को ही ओज कहा गया है। और शरीर में अगर हम जो भी आहार विहार ग्रहण करते हैं, उसका जब पाचन होता है तब निर्मित होने वाला जो कफ होता है वो इस कफ को बल देता है, योग्य मात्रा में रहेगा तब। लेकिन जो ज्यादा मात्रा में निर्मित होता है या फिर जो प्राकृत नहीं रहता है, विकृत होता है, जो प्राकृत कफ है उसको विकृत करने का कार्य करता है, उसे कष्ट देने का कार्य करता है, यानी रोग निर्मित देने का कार्य करता है, उसको कहते हैं पाप युक्त कफ। जो अगर वो निर्मित हुआ तो उसको नष्ट करने का कार्य जो होता है वो भी इस प्राकृतिक कफ से होता है। प्राकृत कफ विकृत कफ को मारता है क्योंकि वैदिक क्षमता का कार्य करता है, वैधि निर्मित कार्य करता है, तो वैधि निर्मित करने वाले कफ को ये मार देगा या फिर उसके विरोध में ये लड़ेगा, ऐसा यहाँ पे बतलाया गया है। इस प्रकार का कफ और ओज का संबंध होता है, क्योंकि आपको पता है कि ओज और कफ इनका आश्रय संबंध भी होता है। और ये यहाँ पे कुछ अलग पॉइंट हमें मिलता है कि प्रकृत कफ अलग होता है, ओज है, और विकृत कफ जो होता है वो अलग होता है। इसके बाद काश्यप संहिता में ओज ये स्वतंत्र द्रव्य मानकर ओज सारता का वर्णन किया है। ओके, तो किसी भी संहिता ने ओज सारता ऐसी कोई अलग से नहीं बताई। हमने धातु देखी है, धातु के अंतर्गत धातु की सारता होती है, उसके बाद मानस सारता भी होती है, लेकिन ओज सारता किसी और संहिता में नहीं मिलती है। मानस ओज सारता सिर्फ और सिर्फ काश्यप संहिता में मिलती है। तो ये एमसीक्यू का पॉइंट होता है और ये स्पेशलिटी ऑफ काश्यप संहिता है। ओके, उन्होंने ओज को स्वतंत्र द्रव्य मानकर उसमें उसकी सारता का भी वर्णन किया है। ओके, तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। आज हमने ओज के पॉइंट जो देखे हैं वो देखे छठे पॉइंट से लेकर 11वें पॉइंट तक। हमने आज देखा कि ओज की जो उत्पत्ति होती है गर्भावस्था में वो किस प्रकार से होती है। उसके बाद उसी पॉइंट के अंतर्गत हमने ओज का वर्णन देखा, जो उसकी जो उत्पत्ति है। उसके बाद जो पर और अपर ओज कहा होता है, क्या होता है इसमें उसमें वर्णन में हमें मिलता है। उसके बाद देखा कि ओज का वहन शरीर में किस प्रकार से होता है। उसके बाद देखा कि ओज को उपधातु क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट था कि ओज को शुक्र का मल क्यों कहते हैं। और बाद में देखा कि ओज 8वां धातु क्यों है, क्यों नहीं है, 8वां धातु क्यों नहीं है। और लास्ट में हमने देखा कि कफ और ओज का एक दूसरे के साथ क्या संबंध होता है। इसके बाद का जो पॉइंट है वो है ओज की गुण। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसके ऊपर एग्जाम में भी ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट श्लोक है। तो वो जो पॉइंट्स है इसका वर्णन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।